जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पावर लाइन होती है, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, उसमें रंग बिरंगी बॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? इस प्रकार से कलरफुल बॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, कितनी प्रकार की ये बॉलें होती हैं, इनका हम किन किन जगहों पर उपयोग करते हैं इन बॉलों का, और अगर हम इसका उपयोग ना करें तो हमें क्या दिक्कतें आएंगी, इसका क्या वज़न होता है, इस बॉल का किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कभी इन बॉलों को देख करके आपके मन में आया हो तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन अगर आपके मन में थे और उनका जवाब नहीं मिल पा रहा था तो वो सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर यह क्वेश्चन उनके मन में आया हो तो यह पूरा का पूरा जवाब उनको मिल जाएगा, जिससे कभी भी उनके मन में डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, जो हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा कि इसमें जो तार होते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं और इन तारों पे इस प्रकार से कलरफुल बॉल का उपयोग किया जाता है। कलरफुल बॉल किसी कारण से लगाए जाते हैं, बिना मतलब का तो लगाया नहीं जाता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर इनको काफ़ी खर्चे के साथ में लगाया जाता है। काफ़ी खर्चीली ये बालें होती हैं। तो ये क्यों लगाई जाती हैं, किस मेटल की होती हैं, तो आइए समझते हैं। देखिए, जब भी आप ट्रांसमिशन लाइनों को देखेंगे, कुछ ट्रांसमिशन लाइनें, उनमें आप देखेंगे कि वो तार, जो ट्रांसमिशन लाइनों की जो तारें होती हैं वो काफ़ी मोटी मोटी तारें होती हैं, और उन तारों में आपने देखा होगा कि ये जो तार काफ़ी दूरी तक, काफ़ी लंबी लंबी दूरी तक जब इनका हम उपयोग करते हैं, लंबी लंबी दूरी तक सप्लाई को हम भेजते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनमें जो रंग बिरंगी कलरफुल बॉलें उसमें लगाई जाती हैं। इस प्रकार से गेंदें उसमें फिट कर दी जाती हैं, जिनमें यह जो कलरफुल बॉलें होती हैं, इनमें जो कलर होते हैं वो 4 रंग के मुख्यतः इनका प्रयोग किया जाता है। संतरी, पीला, सफ़ेद और लाल, ये 4 प्रकार के कलर के बॉलों का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, संतरी है, ये लाल है, ये सफ़ेद है और ये पीला है। इन 4 प्रकार के बॉलों का उपयोग किया जाता है जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं। तो अब आपने अगर जब इन चीज़ों को देखा है तो आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और ये बॉलें लगाई क्यों जाती हैं। तो देखिए, एक्चुअल में समझिए कि ये जो बॉलें होती हैं ये छोटी नहीं होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये बॉलें छोटी नहीं है, बॉलें बहुत बड़ी हैं। अब बॉलें कितनी बड़ी हैं, देखिए, 90, इनका जो व्यास होता है वो 90 सेंटीमीटर का व्यास होता है, मतलब 3 फुट के आसपास ये बॉलें होती हैं। मतलब 3 फुट मतलब काफ़ी बड़ी बॉल हो गई। और ये जो होती हैं, इनका जो वज़न होता है वो लगभग 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम तक के बीच में इनका वज़न होता है। जो ये प्लास्टिक की बॉलें होती हैं, और इनका जो जिससे बनती हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई बॉलें होती हैं, ठीक है, जो मतलब जो ट्रांसमिशन लाइनों में इनका उपयोग किया जाता है। अब इनको क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, इस प्रकार से बॉल होती है, इनमें देखिए, यहाँ पर देखिए एक होल है और एक साइड में होल होता है। तो इनको क्या होता है, ये खुल जाती हैं, ये बॉलें खुल करके जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर पहना दिया जाता है और इसको बंद कर दिया जाता है, और ये फिक्स हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, खिसकता नहीं है, एक जगह पे जहाँ पे फिट कर दिया जाता है ये वहीं पर बनी रहती है, मतलब लॉक टाइट होती है, और कि खिसकती नहीं है। हवा वगैरह चलती है तो वो उसी जगह पे फिक्स रहेगी, खिसकेगी नहीं। ये जो बॉलें होती हैं। अब बात आती है कि ये जो बॉलें होती हैं उनका हम उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इनका हम 4 जगह पर मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। नंबर 1, कहाँ पर हम उपयोग करते हैं, जब जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनका जो तार होते हैं वो पहाड़ों पर से होकर के गुजरते हैं। मतलब पहाड़ वाले एरिया से जब उन तारों को गुजारा जाता है तो वहाँ पर इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, जो ये कलरफुल बॉल होती हैं वहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर हम उपयोग करते हैं जब 2 टावरों के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा हो। मतलब एक टावर जो है आपका वो यहाँ पर लगा हो और एक टावर काफ़ी दूरी पर यहाँ पर लगा हो, तो अब इनके बीच में जब हम तार को खींचते हैं तो गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस जगह पर भी हम इन कलरफुल बॉलों का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, जब 2 टावरों के बीच में नदी आ जाती है। अब अगर मान लीजिए इन दोनों टावरों के बीच में यहाँ पर नदी आ जाए तो यहाँ पर भी हम जो उन कलरफुल बॉलों का हम उपयोग करते हैं जब नदी आ जाती है। और जो चौथा जो हम उपयोग करते हैं, अगर वहाँ पर जहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइनें जा रही हैं वहाँ पर यदि एयरपोर्ट है, मतलब हवाई अड्डा है, तो वहाँ पर भी हम इनका उपयोग करते हैं, इन कलरफुल बॉलों का। तो ये कुल मिलाकर के 4 जगहों पर सबसे ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है, इन कलरफुल बॉलों का।
अब ये जो बॉलें होती हैं, इनका इन जो गेंदें होती हैं, इनका नाम क्या कहा जाता है? इनको मार्कर गेंद कहा जाता है, ठीक है। या इनका जो नाम रखा जाता है वो एरियल मार्कर भी इसको कहा जाता है, जो ये बॉलें होती हैं। और इनका एक नाम और रख दिया जाता है, विजिबल मार्कर गेंद कहा जाता है। जब ये ट्रांसमिशन लाइनों में इनका उपयोग किया था, जब इनको लगा दिया जाता है तो इनका नाम और रख दिया जाता है विजिबल मार्कर गेंद, इसका बॉल, इसका नाम रख दिया जाता है। तो अब बात आती है कि ये जो बॉलें होती हैं, इनका मतलब इनका उपयोग ही क्यों किया जाता है, इनको हम लगाते ही क्यों हैं? अगर हम इनको ना लगाएं तो क्या होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है, इनको लगाना ज़रूरी होता है उन 4 जगहों पर जहां मैंने आपको बताया, पहाड़ों पर, जहां पर 2 पुलों के बीच में नदी आ रही है, या 2 पुलों के बीच की दूरी ज़्यादा है, या जहां पर हवाई अड्डा है। इन चारों जगहों पर जो इनका उपयोग किया था, तो इस किसी कारण से, क्या कारण होता है? सुरक्षा का कारण होता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। अब ये क्या करता है? यह जो गेंद होती है, यह हमारी जान माल दोनों की सुरक्षा करता है। मतलब मनुष्य की जान को भी बचाता है और जो मतलब उपकरण है उसको भी बचाता है। अब को कैसे बचाता है? देखिए, सेफ्टी के लिए क्या होता है कि जब इन गेंदों का जो मुख्य काम होता है कि जो हवाई जहाज़ होता है या हेलीकॉप्टर होता है, वो कभी कभी क्या होता है, वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, कम ऊंचाई पर। जैसे मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर हवाई जहाज़ जा रहा है, तो एक्चुअली में पहाड़ की तो ऊंचाई काफ़ी है, वहाँ पर जब ट्रांसमिशन लाइनें जाएंगी तो उन ट्रांसमिशन लाइनों की भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यदि वहाँ पर हवाई जहाज़ या जो हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, ये ट्रांसमिशन लाइनें जो हाई पावर की होती हैं, इन तारों से उनको बचाने के लिए इन बॉलों का उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हवाई जहाज़ को उड़ा रहा जो कैप्टन होता है, वो इन बॉलों को देख लेता है कि वहाँ पर ये बॉलें अगर लगी हुई हैं, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइनें हैं, तो वो उससे ऊंचाई पर हवाई जहाज़ को या हेलीकॉप्टर को लेकर के चला जाता है, जिससे इन तारों के बीच में जो हवाई जहाज़ है या हेलीकॉप्टर है वो नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से दुर्घटना नहीं होती है। अगर मान लीजिए अगर ये बॉलें ना लगी हों, तो हेलीकॉप्टर या जो हवाई जहाज़ है वो कम ऊंचाई पर अगर मान लीजिए उड़ रहा है, और अगर ये बॉलें नहीं लगी हुई हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन जो लाइनें हैं, इनके अंदर जो है जा करके जो हवाई जहाज़ है या हेलीकॉप्टर है वो फंस जाएगा, और उस कारण से दुर्घटना हो जाएगी, लोगों की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि जब वहाँ पर उतनी ऊंचाई पर जब ये चीज़ें फंसेंगी तो निश्चित बात है उसमें दुर्घटना होनी ही होनी है। और क्या होगा कि चूँकि हाई पावर की ट्रांसमिशन लाइन है, हाई पावर वहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि सुरक्षा की दृष्टि से इन बॉलों का उपयोग किया जाता है, जो हिल स्टेशन पर या नदी वाला जो मैंने आपको बताया, इन जगहों पर यदि ट्रांसमिशन लाइनें गई हुई हैं तो वहाँ पर इनका उपयोग जरूर किया जाता है। तो अब कभी भी यदि आप देखिएगा इन प्रकार के बॉलों को देखिएगा तो आप सब समझ जाएंगे कि इनका उपयोग क्यों किया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन बच गया है, जिसका कन्फ्यूज़न आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट करिएगा। मैं उस पर अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। यदि आपके मन में कुछ और भी डाउट है, कुछ और भी कन्फ्यूजन है, तो उसको भी कमेंट करिएगा। अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।